इन्होंने आधा तो कम से कम चुनाव होने से पहले ही सरेंडर कर दिया। 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो कहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये सनातनियों का विरोध करते करते, हिंदुओं को गाली बकते बकते, संसद में इनका नेता गाली बकता है, हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। वो थूक के चाटने वाली है सरकार, जो कि सिर्फ ये कहे कि हमें सत्ता का हिस्सा मिल जाए, हम सत्ता से बाहर न जाए। मांग रहे हैं, कभी आरजेडी से मांगते हैं और कभी ये अखिलेश यादव से मांगते हैं, उधर झारखंड में हेमंत सोरेन से मांग रहे हैं। ये असल में भिखारी पार्टी है। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक पार्टी है, वो भीख मांग रही है। जिस राज्य में कहिए उस राज्य में बिना बैसाखी के भारतीय जनता पार्टी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को किसी तरह ले करके अपना जो ऑक्सीजन का काम करना चाहिए, किसी तरह जीवित रहें। नरेंद्र मोदी की सरकारें कहती थी बीजेपी की, अरे हम तो 150 पे लड़ेंगे। क्या हुआ बाद में? आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा 101 सीटों पर। कांग्रेस भी आरजेडी भी मैनेज कर लेंगे, ये मैनेज करने वाले। लेकिन आप कहें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे है या अस्तित्व खत्म है, ये बात गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस का वहाँ कोई अस्तित्व है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व है नहीं, तो उनको कोई एक इंजन चाहिए ना खींचने वाला। ओम प्रकाश राजभर 4 दिन से चिल्ला रहे, 2 ही दे दो, 1 ही दे दो, क्यों नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी? बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तो काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। ये पेच अभी भी फंसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 17 तारीख को नामांकन की पहले चरण की आखिरी तारीख है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस 65 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं आरजेडी 55 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, तो वो अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना आधार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिहार में उनका पहले से है। वहीं कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को, अपनी खोए हुए जमीन को वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर सीपीआई की तरफ से भी सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं पेच फंसता देखा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी में है और इन लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, पेच फंसा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, 2 दिन बचे हैं नामांकन के लिए, कैसे देखते हैं? हाँ, चिंता का विषय है, समय कम है और पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस तरीके के जो बयानबाजी होती है या उनसे आपस में डिस्कशन होता है जो भी सीटों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा दुविधा में है। और हमको लगता है कि आज शाम तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी कुछ हद तक इस बात को सॉल्व आउट कर लिया जाएगा और बाकी फिर बचे 2 दिनों में नॉमिनेशन करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। मगर मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपस में कुछ बैठ के ऐसा कर लें कि जिसमें कांग्रेस की भी बात रह जाए और आरजेडी की भी बात रह जाए। 65 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। आपको लगता है कि 65 सीटें आरजेडी कांग्रेस को देगी बिहार में? आप 65 को आप अगर गुणा करें आप, तो आप ये सोचेंगे 243 सीटें हैं। 65 सीटों की मांग अगर कांग्रेस ने की है तो एक जायज़ मांग की है। जबकि आपको बता दें, जो भी देश भर में राहुल गांधी जी ने पद यात्रा करते हुए हजारों किलोमीटर की, और अभी बिहार में 1300 किलोमीटर की 16 दिन की यात्रा जब करते हुए जो जनसमूह जो उनके साथ जुड़ा, एक आंधी तूफान नहीं, एक सैलाब सा आया। उसमें जो परिवर्तन की लहर है, वो जो पक्ष है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मगर फिर भी राहुल गांधी जी ने, चूँकि वो अच्छे से गठबंधन की रणनीति को समझते हैं, उन्होंने जिस तरीके से 243 सीटों पे मात्र 65 सीटों की मांग की है, तो वो जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि आरजेडी को कबूल कर लेना चाहिए। नहीं होता तो 1-2-4 ऊपर नीचे करके हमें लगता है कि आज वो पूरा मामला सुलझ जाएगा और कल से हम लोग जो है अपने अपने प्रत्याशी जाके अपना नामांकन कर लेंगे। इसमें कोई हमको नहीं लगता है एक दूसरे के साथ, दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ, या इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए महागठबंधन की, गठबंधन धर्म निभा पाएंगे ऐसे? है?
गठबंधन धर्म निभा पाएंगे? देखिए मैडम, आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है उससे हमको लगता है कि आने वाले कुछ ही घंटों में डिसाइड हो जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं महागठबंधन की एकता। इतना कंफ्यूजन क्यों है? इतने लंबे समय से राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ तमाम बैठकें की गई, कांग्रेस की भी बैठक हुई, इतनी बड़े स्तर पर बैठक हुई, उसके बाद इतनी सीट शेयरिंग में कंफ्यूजन क्यों? नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है भाई, डिमांड तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी पार्टी। आप ये कहो कि बीजेपी के एनडीए में जो सीट शेयरिंग को हुआ लेके, तो नरेंद्र मोदी की सरकारें कहती थी बीजेपी की, अरे हम तो 150 पे लड़ेंगे। क्या हुआ बाद में? आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा 101 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयरिंग, वो सीट शेयरिंग की बात है मैम, उसमें हर पार्टी के लिए ये दुविधा का बाइस पड़ा रहता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो कहते थे हम 150 पे लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब तो इन्होंने आधा तो कम से कम चुनाव होने से पहले ही सरेंडर कर दिया। 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव 10 साल पहले 75 सीटों 71 सीटों पे थे, पिछली बार वो 47 सीटों पे थे। इस बार अगर वो 42.5, 43, 44 सीटों पे भी आएंगे, तो अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। मोदी के हिसाब से कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक जुझारू नेता हैं, बड़े समझे हुए, और भाजपा को वो अंदर से जानते हैं, उनकी सारी गणित को समझते हैं। वो थूक के चाटने वाली है सरकार, जो कि सिर्फ ये कहे कि हमें सत्ता का हिस्सा मिल जाए, हम सत्ता से बाहर ना जाए, हमारी इंडिया गठबंधन में बेइज्जती ना हो जाए, हमारी बात ना खराब हो जाए, और थूक के चाट लेंगे। अगर उसकी 20-22 सीटें आएंगी तो भाजपा वहाँ पे अपनी सरकार बना लेगी। नाम है आपका? राहुल नाम है हमारा। गठबंधन में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीट शेयरिंग को लेकर क्या लग रहा है कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है पहले चरण की, ये मामला निपट पाएगा? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है पूरे देश और प्रदेश से। इन लोगों की हैसियत नहीं है कि वहाँ अकेले लोग चुनाव लड़ रहे। अगर राष्ट्रीय जनता दल इनको अगर 50 सीट दे रहे हैं, इनको ले लेना चाहिए हैसियत के हिसाब से, जिस हिसाब जिंदा रहने के लिए, जिस हिसाब से कांग्रेस की हैसियत है उस हिसाब से 50 सीट बहुत ज़्यादा दे रही है। 10 सीट देना चाहिए इन लोग की। न इन लोग का वहाँ कोई कोर वोटर है, न इन लोग का कोई कार्यकर्ता है। और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी क्लियर था मामला, वो एनडीए का जो साझेदारी थी वो बराबर का हो गया। 101 पे हम लड़ रहे हैं, 101 पे नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। मगर इन लोग में पेच क्यों फंसा है? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, अस्तित्व पूरे देश से खत्म हो रही है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का हाल, देख लीजिए बिहार में है, तो अगर 50 सीट दे रहे हैं तो इनको ले लेना चाहिए। क्या नाम है आपको? कोई नया फॉर्मूला लग रहा है क्या? आपको लग रहा है ऐसा कि महागठबंधन में जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातें नहीं बन पा रही हैं, आगे चल के दिक्कत होगी या गठबंधन धर्म में दरार पड़ती दिखेगी? नहीं, एनडीए की बात करें कि एनडी की बात करें? महागठबंधन जो ये क्या कहते हैं बनाया था, ये लोग जो है वहाँ के फेल हो चुके हैं। 2-4 सीटों को लेकर के कांग्रेस को जो है 2-4 सीटें लेकर के समझौता कर लेना चाहिए। उसमें 2-4 सीटें, 65 सीटें मांग रहे हैं वो, 55 सीटें देने के लिए तेजस्वी तैयार है। देखो ये बताओ, इनका कांग्रेस का जो है यूपी में जनाधार है कि बिहार में जनाधार? पुरानी पार्टी है, आप कह रहे हैं जनाधार नहीं है। क्या एक बार याद है आपको कि बसपा एक को सीट नहीं थी और सरकार बना दी? पुरानी पार्टी मतलब नहीं होता है। ये पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट जो है बसपा ने बनाया, फिर सपा ने बनाया, तो पार्टियों को कोई जनाधार कब गिरता है कब उठता है कुछ पता नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी को किसी तरह ले करके अपना जो ऑक्सीजन का काम करना चाहिए, किसी तरह ये जीवित रहें। इनको अभी टिकट की और वोट की लालसा इनकी जो है बरकरार है, इसके आधार पे कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा पाएगी बिहार चुनाव में, जिस तरीके से सीटों के 65 सीटों की डिमांड कर रही है महागठबंधन में? एक्चुअली में तो उनकी कोई ज़मीन है ही नहीं, ठीक है। हिंदी पट्टी में ये सनातनियों का विरोध करते करते, हिंदुओं को गाली बकते बकते, संसद में इनका नेता गाली बकता है, हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। तो हिंदू पट्टी में एक्चुअली में ये गायब हो चुके हैं और इनको अपनी असलियत अभी नहीं पता है। असलियत इनको जब पता होगी जब ये अकेले लड़ेंगे।
अभी क्या है, ये भीख मांग रहे हैं, कभी आरजेडी से मांगते हैं और कभी ये अखिलेश यादव से मांगते हैं, उधर झारखंड में हेमंत सोरेन से मांग रहे हैं। ये असल में भिखारी पार्टी है। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक पार्टी है। वो भीख मांग रही है कि भैया हमको 65 दे दो, 66 दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कौन भीख मांग रहा है? कांग्रेस कह रहे हैं भीख मांग रही है, कांग्रेस किससे भीख मांग, कौन भीख दे रहा है? सभी पार्टियों से भीख मांग रही है गठबंधन में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी जितना गठबंधन चलाती है 22 राज्यों में, 19 राज्यों में, 13 राज्यों में, जिस राज्य में कहिए उस राज्य में बिना बैसाखी के भारतीय जनता पार्टी चलने वाली नहीं है। और जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर चली है, गठबंधन करके चली है। कांग्रेस पार्टी है जो अपने सिद्धांतों को लेकर चलती है, देश की आज़ादी से लेकर, देश के बलिदान से लेकर, और जब देश दुर्बल अवस्था में था उस समय देश को, देशवासियों को संभाला है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के साथ लड़ रही है, गठबंधन के साथ लड़ रही है, तो वो वहाँ का समीकरण बता रहा है कि गठबंधन करना है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन रही है। आरजेडी कह रही है 55 सीटें देंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम 65 से नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी यही उठापटक है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान कह रहे हैं हम 35 सीट लेंगे, 29 सीट पे नहीं मानेंगे। वहीं पर मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 15 सीट चाहिए, हम 5-6 सीट पे नहीं मानेंगे। सीटों का बंटवारा तो हुआ है, हुआ, वो बैलेंस किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बैलेंस किया है, मैनेज किया सबको। वैसे कांग्रेस भी, आरजेडी भी मैनेज कर लेंगे, ये मैनेज करने वाले। लेकिन आप कहें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पर है या अस्तित्व खत्म है, ये बात गलत है। इस बात को मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। कह रहे हैं कि सबसे वोट मांगती है, सबसे जाकर के सीटें मांगती रहती है। खुद भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर चलने वाली है। खुद भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह वो भी गठबंधन हर प्रदेश में की है। भारतीय जनता पार्टी ही है अब एक ऐसी है जो पहले सांठगांठ बनाती है, पहले जोड़ती है, तोड़ती है। कांग्रेस ने अगर गठबंधन कर लिया कहीं समाजवादी पार्टी से या कहीं आरजेडी से या कहीं बसपा से भी, तो इसमें बुराई क्या है भाई? जहाँ पर मेरे विचार, मेरी नीतियाँ मिल रही हैं, टर्म्स कंडीशन मिल रहे हैं, हम मिल के लड़ेंगे। हमको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। फोकस उद्देश्य सत्ता है, न कि गठबंधन है। जो जाति समीकरण जिस प्रदेश का होगा उस हिसाब से गठजोड़ हो सकता है। कैसे देख रहे हैं बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सब जगह पर, सब राज्यों में जाकर सीटें मांग रही है लोगों से। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर कांग्रेस पार्टी ना हो। अच्छा, अब मसला भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि ये चाहे 50 छोटे छोटे दलों से गठबंधन करे, इनके लिए कोई आपत्ति नहीं है। अगर दूसरे लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, क्यों गठबंधन कर रहे हो? अगर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर रार फंसा हुआ है वो कब निपटेगा? 2 दिन ना मान कर ये आपको कहाँ सूचना मिली? कोई रार नहीं है। इंडिया गठबंधन में कोई रार नहीं है। सारे मामले पार्टी के अंदर के हैं, वो सारे लोग समझ लेंगे। ये जो हवा बाहर चलाई जा रही है ये गोदी मीडिया बता रही है। बाकी वो सब कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अदर जो भी उनके साथ में है। और आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर 4 दिन से चिल्ला रहे 2 ही दे दो, 1 ही दे दो, क्यों नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों? यहाँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मलाई चाट रहे हैं ओम प्रकाश, अब बिहार में क्या हो गया? अगर इतनी हैसियत है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कोई सीट नहीं दी? कटोरा लिए घूम रहे हो, तो ये तरीके की भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो, दूसरा नहीं करेगा। अगर तुम गठबंधन करते हो, गठबंधन तुम सरकार बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल बनाएगा, तुम्हें क्या आपत्ति है? आप ये सारे सियासी दलों का ये मानना होता है जिससे जिसकी नीतियाँ मेल खाती हैं उन लोगों से गठबंधन करती हैं। इस वजह से कहना है कि चाहे जितना प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत फैला ली बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की वहाँ सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस को 65 सीटें मिलेगी? 65 मिले या 5 मिले, 25 मिले, उससे आपका मामला नहीं है, ये उनका मामला है, वो गठबंधन का मामला है। वो 50 देंगे, 60 देंगे, 100 देंगे, 150 देंगे, ये हमारे बीच का अपना मामला है। हम लोग आपस में बैठ करके उसको सब मैनेज कर लेंगे।
किसी दूसरे का उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है जो भीख में मिल जाए, जो लगे हत्थे उसे लगाओ मत्थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कांग्रेस का ये है, जो लगे हत्थे उसे लगाओ मत्थे, जो भीख में मिल जाए उसको ले लो। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उसी तरीके से बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखने को देखिए उनका कोई नया गठबंधन तो है नहीं, 30-35 साल से चल रहा है। वो लोग 90 से जब से लालू सरकार में आए थे तब से वो गठबंधन चल रहा है और कांग्रेस हमेशा सपोर्ट कर रही, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कोई अस्तित्व है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व है नहीं, तो उनको कोई एक इंजन चाहिए ना खींचने वाला। डिब्बे हैं ना, कांग्रेस की पोजीशन वहाँ की पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, लेकिन आप वहाँ सोचो ना कि 30-35 साल से न उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और न वहाँ पे बिहार में सत्ता में है, तो उसकी हालत जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो हो गए। उनको एक इंजन चाहिए घसीटने के लिए, तो इंजन वो ढूंढा करते हैं, कभी यहाँ सपा के साथ चले जाते हैं, कभी बसपा के साथ चले जाते हैं, कभी वहाँ आरजेडी के साथ। खैर आरजेडी के साथ तो वहाँ 30-35 साल से निभा रहे हैं और पड़े हुए हैं, तो वहाँ उनकी स्थिति रेलगाड़ी के डिब्बे जैसी है और आरजेडी वहाँ इंजन की तरह है। अब इंजन की तरह है, ये जान लीजिए, यही पोजीशन। क्या लग रहा है आपको बिहार चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है अब तक, हालांकि 2 ही दिन बचे हुए नामांकन को, ऐसे में लग रहा है आपको कि ये गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातें निपट पाएंगे? पर्चा भरते भरते वो सही सलामत से सब कुछ हो जाएगा। और जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक ये गठबंधन होता ही रहेगा मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, चुनाव होने के बाद भी जैसे भाजपा से सरकार बनाया नीतीश कुमार, लालू जी के पास रह के सरकार बनाए, तो तब तक चलता रहेगी जब तक सरकार ये नहीं बन जाएगी। बाकी काम के लिए इन लोगों का कोई वो नहीं है कि हम आगे क्या करना है नहीं करना है, क्या मुद्दा है संवैधानिक। इसका भी कोई मुद्दा नहीं है। हम व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि गठबंधन जब तक सरकार नहीं बन जाएगी तब तक गठबंधन का आशा रहेगा, तब तक गठबंधन होगा, तब तक गठबंधन का आशा रहेगा। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और आपको फिर एक बार बता दूं मैं कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। 17 तारीख को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। हालांकि आज तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज नामांकन किया और उनके साथ लालू यादव मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से 65 सीटों की मांग कर रही है और आरजेडी उन्हें 55 सीटों को देने की बात कह रही है, उनका पिछला स्ट्राइक रेट देखते हुए, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस की डिमांड पूरी होती है इस विधानसभा चुनाव में या फिर नहीं, और किसकी बात यानी कौन किसके आगे झुकता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट शीट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सुधीर बाथम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए लखनऊ से।